नमस्कार। आज हम एक काफ़ी चौंकाने वाली घटना पर बात कर रहे हैं। जाने माने यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम वाले घर पर जो फायरिंग हुई है। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स हैं और कुछ जानकारी भी है। ये 17 अगस्त 2025 की सुबह की बात है। तो चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। तो सबसे पहले हुआ क्या था, बिल्कुल मतलब सुबह सुबह की घटना है ये। जी हाँ, सुबह तड़के रिपोर्ट्स के हिसाब से करीब 5:30 से 6 बजे के बीच का वक्त था। अच्छा। 3 लोग नकाब पहने हुए मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने घर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। ताबड़तोड़ मतलब कितने राउंड्स? अंदाजा है कि करीब 20 से 30 राउंड फायर किए गए। बाप रे, 20-30 राउंड। जी, और ये सीसीटीवी फुटेज में भी दिखा है, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा गया है। गोलियों के निशान भी मिले हैं, फर्श पर, खिड़कियों पर, दीवारों पर भी। गुरुग्राम के सेक्टर 57 की घटना है ये। साफ दिख रहा है, मतलब हमला काफी प्लान था। लग तो ऐसा ही रहा है। और यहाँ एक और बात है, इस हमले की जिम्मेदारी भी ली गई है। हाँ, ये बात और भी मतलब मामले को गंभीर बनाती है। भाऊ गैंग नाम का एक समूह है, उन्होंने जिम्मेदारी ली है। भाऊ गैंग, ये कौन है और क्यों जिम्मेदारी ली? देखिए, इनके बारे में ज्यादा जानकारी तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन उनका जो दावा है वो काफी सनसनीखेज है। क्या दावा है? उनका कहना है कि ये हमला इसलिए किया गया क्योंकि एल्विश यादव कथित तौर पर बेटिंग एप्स का प्रचार कर रहे थे। बेटिंग एप्स? अच्छा। हाँ, और उनका ये भी कहना है कि इन एप्स की वजह से कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं, उन पर बुरा असर पड़ रहा है। ये बेटिंग एप्स वाला एंगल तो वाकई मतलब आजकल काफी सुनने में आता है, इन्फ्लुएंसर्स और प्रमोशन को लेकर। बिल्कुल, ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है कि इन्फ्लुएंसर्स क्या प्रमोट कर रहे हैं, खासकर जब बेटिंग या गेमिंग जैसी चीजें हों। लेकिन क्या इस दावे में कोई सच्चाई है? मेरा मतलब पुलिस का क्या कहना है इस पर? देखिए, अभी ये सिर्फ गैंग का दावा है, पुलिस तो हर एंगल से जांच कर रही होगी। ये कहना कि यही असली वजह है, यह भी जल्दबाजी होगी। सही बात है, जांच पूरी होने तक कुछ कहना मुश्किल है। खैर, इन सब के बीच एक अच्छी खबर यह है कि कोई घायल नहीं हुआ। हाँ, ये सबसे बड़ी राहत की बात है, कोई चोटिल नहीं हुआ। एल्विश यादव उस वक्त घर पर थे ही नहीं, रिपोर्ट्स यही कहती हैं। जी, वो घर पर नहीं थे, लेकिन उनके परिवार के लोग और घर के केयरटेकर थे वहाँ। और वो सब सुरक्षित हैं? हाँ, वो सब सुरक्षित है। ये गनीमत रही। पुलिस क्या कर रही है अभी, मतलब एक्शन क्या लिया गया? पुलिस ने तो तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। एफआईआर दर्ज हो गई है। जैसा आपने कहा, सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। हमलावर नकाबपोश थे तो पहचान मुश्किल होगी, लेकिन कोशिश जारी है। इलाके की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। फोरेंसिक टीम ने सबूत भी जमा किए होंगे, जैसे गोलियों के खौल वगैरह। और वो मोटरसाइकिल का कुछ पता चला? अभी उसकी डिटेल्स तो नहीं आई हैं, पर हाँ, यकीनन बाइक के नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही होगी। हमलावरों को पकड़ने के लिए छापेमारी भी चल रही होंगी। जांच तो मतलब तेजी से चल रही है। एक और पहलू है इस पूरी घटना का, सोशल मीडिया। हाँ, वो तो आजकल हर बड़ी खबर के साथ जुड़ी ही जाता है। खबर जैसी ही फैली, सुनने में आया कि इस गंभीर घटना पर मीम्स बनने लगे और वो वायरल भी हो गए। जी, ये बिल्कुल हुआ, और ये आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है। मतलब एक तरफ इतनी सीरियस घटना, फायरिंग हुई है, लोगों की जान को खतरा था, और दूसरी तरफ उसको लेकर मजाक या हल्के फुल्के अंदाज में मीम्स शेयर हो रहे हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब भी है और कुछ लोगों के लिए चिंताजनक भी। ये दिखाता है कि कैसे हम गंभीर घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हैं, खासकर ऑनलाइन दुनिया में। कभी कभी शायद उसकी पूरी गंभीरता समझे बिना ही रिएक्ट कर देते हैं। हाँ, ये बात तो है। असंवेदनशीलता कह सकते हैं शायद। कुछ लोग इसे असंवेदनशीलता मानते हैं, कुछ शायद इसे तनाव कम करने का एक तरीका देखते हों। बहस का मुद्दा है ये। तो अगर हम संक्षिप्त में देखें तो एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई। जी। भाऊ गैंग ने जिम्मेदारी ली और वजह बताई बेटिंग एप्स का प्रमोशन। हाँ, ये उनका दावा है। कोई घायल नहीं हुआ, जो राहत की बात है। बिल्कुल। पुलिस तेजी से जांच कर रही है। जी हाँ। और सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा है, मीम्स भी बन रहे हैं। बिल्कुल सही। ये सारे मुख्य बिंदु हैं अब तक के। तो आखिर में ये घटना सोचने पर मजबूर करती है ना? हाँ, बिल्कुल। कई सवाल उठते हैं, जैसे ऑनलाइन फेम, उससे जुड़े विवाद, ये आरोप प्रत्यारोप, और फिर असल दुनिया में इस तरह की हिंसा। इनके बीच क्या कनेक्शन है, क्या रिश्ता है? हाँ, और समाज कैसे रिएक्ट करता है इन चीज़ों पर, खासकर जब सोशल मीडिया भी इसमें शामिल हो जाता है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हमें शायद थोड़ा और सोचने की ज़रूरत है।